तो 12वां प्रैक्टिस सेट शुरू करेंगे। यह एडिटोरियल पब्लिकेशन का 12वां प्रैक्टिस सेट है। 11 कंप्लीट हो चुका है, 12वां का शुरू करते हैं। ठीक है, आप लोग का जवाब हाँ ही है। चलिए 12वां प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। क्या कर रहा है, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के बारे में जो है विचार करना है और हम विचार करने लगते हैं। तो इसका कौन सा कथन गलत बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो सूर्योदय योजना के बारे में दूसरा गलत है, दूसरा को छोड़ दीजिए और चौथा को छोड़ दीजिए, बाकी जो सही है उसको हम पढ़ेंगे। तो यह योजना 22 जनवरी 2024 को लॉन्च की गई है। यह योजना 22 जनवरी 2024 को और 22 जनवरी को ही अयोध्या में राम मंदिर के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुआ। तो 22 जनवरी को सूर्योदय योजना, सूर्यवंशी बोला जाता है। राम जी को कौन सा वंश का बोला जाता है, सॉरी दोस्तों मुझे याद भी नहीं है उतना, चंद्रवंशी या सूर्यवंशी बोला जाता है, तो कोई बात नहीं। तो 22 जनवरी को सूर्योदय योजना लॉन्च किया गया है, 22 जनवरी 2024 को। तीसरा क्या करा, 1 करोड़ घरों पर रूफटॉप सोलर पैनल स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। चलिए नेक्स्ट है दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय सेना में सूबेदार के पद पर पदोन्नति होने वाली पहली महिला बन गई है। तो प्रीति रजक बन चुकी है, प्रीति रजक बन चुकी है, ऑप्शन डी इसका सही है। प्रीति रजक जो है भारतीय सेना में सूबेदार के पद पर पदोन्नति पाने वाली पहली महिला बन गई है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे ऊंचे 741 फीट राम मंदिर का निर्माण किस देश में किया जाएगा। अब बताइए, भारत में राम जी का इतना पूजा होता है, अयोध्या में मंदिर बना है, लेकिन दुनिया के सबसे ऊंचे राम मंदिर का पूछ रहा है दोस्तों, तो हम मारेंगे ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में दुनिया के सबसे ऊंचे 741 फीट ऊंचे मंदिर का, राम मंदिर का निर्माण किया जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। चौथा नंबर क्वेश्चन मेरे मित्र, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सत्य है। इसमें केवल एक ही सत्य है, इनसैट 3DS इसरो द्वारा निर्मित एक विशिष्ट मौसम उपग्रह है। इनसैट 3DS इसरो द्वारा एक विशिष्ट मौसम उपग्रह है। नेक्स्ट आइए, पांचवा नंबर क्वेश्चन। पांचवा नंबर क्वेश्चन बनाइए आप लोग, 5 और 6 बनाइए तो जरा सा देखो आप लोग क्या जवाब देते हैं। 5 6 बनाइए, टिक नहीं मारा हुआ। कई लोगों की शिकायत आती थी कि टिक लगा है तो नहीं बना पाते हैं, दिख ही जाता है। तो भाई अब टिक नहीं लगा हुआ रहता है, आप बनाने का क्वेश्चन कोशिश कीजिए, बहाना तो बहुत मिलेगा। पहला क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ, दुनिया के सबसे ऊंचे बाबा साहब अंबेडकर की सामाजिक न्याय की प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ किया गया है। अभी ये क्वेश्चन 11 प्रैक्टिस सेट में बताया हूँ मैं, अभी 11 प्रैक्टिस सेट में बताया हूँ कहाँ किया गया है। चलिए ये तो बन जाएगा, आप कितना फीट का है इसका जवाब दे दीजिएगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का कितना फीट का ऊंचा स्टैचू है और उस स्टैचू का नाम क्या है। तो नेक्स्ट पांचवा और छठा बनाइए आप लोग। चलिए उम्मीद करते हैं आप बना लिए होंगे। ठीक है, तो आप लोग बना लिए हैं। चलिए शानदार काम किए हैं बना के, बहुत बढ़िया, शानदार जवाब दिए हैं आप लोग। तो पहला का तेलंगाना हो जाएगा। जब मैंने जगह का नाम पूछा था तो वो भी आपने सही बताया था। ठीक है,
तो इसका पहला उत्तर हो जाएगा तेलंगाना। यह प्रैक्टिस सेट 11 में डिस्कस किया ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, छठा नंबर है, गणतंत्र दिवस परेड 2024 में पहली बार थल सेना, नौसेना और वायुसेना का त्रिसेवा महिलाओं की एक टुकड़ी ने कर्तव्य पथ पर मार्च किया था। इस टुकड़ी का नेतृत्व किसने किया था? मार्च फास्ट किया था। इसका टुकड़ी का नेतृत्व किसने किया था? इसका कैप्टन कौन था भाई? बताएंगे आप लोग? बताइए। कैप्टन संध्या महला था। कैप्टन संध्या महला, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, कैप्टन संध्या महला। नेक्स्ट है 7वां नंबर क्वेश्चन, नीतीश डिवाइस के संबंध में निम्नलिखित कूट के देखिए, नीतीश डिवाइस अभी बताया था आपको, पीछे भी नोवेल वाला याद रखिएगा, ठीक है। सत्य कथन चयन कीजिए, और यह कहाँ पे? तो बिहार में लागू हुआ है नीतीश डिवाइस। इसका फुल फॉर्म पिछला क्लासेस में, पिछला 11वां सेट में बताया है मैंने, ठीक है। तो इसमें सत्य कथन का चयन करना है। तो देखिए, यह खेतों में कार्य करने वाले मजदूर इस डिवाइस को अपने शरीर पर धारण करेंगे। कहाँ? शरीर में कहीं लगा लेंगे इस डिवाइस को, नीतीश डिवाइस को, और यह अलर्ट डिवाइस करेगा आधा घंटा पहले ही कि भाई अब क्या होने वाला है, बारिश, आंधी, तूफान, या वो जो क्या बोलते हैं, बिजली जो गिरती है, तो बिजली गिरने से पहले ही सभी को अलर्ट कर देगा आधा घंटा पहले ही, और सभी अपने सुरक्षित स्थान पे चले जाएंगे, और नीतीश डिवाइस नीतीश चचा की मदद से बच जाएंगे, ठीक है। बिहार का मुख्यमंत्री कौन है आप लोग बताइए भाई? बहुत जानते हैं आप लोग तो। छोड़िए, बिहार का मुख्यमंत्री तो याद ही होगा। बताइए, उप मुख्यमंत्री, दो उप मुख्यमंत्री है बिहार के, उनका नाम बताइए प्लीज। एनीवन? एनीवन बिहार के उप मुख्यमंत्री कौन है? और दोनों उप मुख्यमंत्री किस विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, उसका भी नाम बताएं आप लोग। बिहार के दो उप मुख्यमंत्री किस विधानसभा क्षेत्र से आते हैं वो बताइए। बिहार का, बिहार स्पेशल है, बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं आप लोग, इतना पता होना चाहिए। निम्नलिखित कथनों में से एक, क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस एकमात्र विदेशी को पद्म पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो किस विदेशी को पद्म पुरस्कार, ये देखिए पद्म पुरस्कार 2024 से, पढ़ दे रहा हूं नहीं दिख रहा है तो, किस विदेशी को सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन ए, यंग ल्यू ताइवान के हैं वो, यंग ल्यू ताइवान के हैं जिसे पद्म पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, यंग ल्यू ताइवान के हैं, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन है, एशिया के सबसे बड़े नागरिक उड्डयन को, एशिया के सबसे बड़े नागरिक उड्डयन शो, नागरिक शो विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो हैदराबाद में किया गया है। तो एशिया के सबसे बड़े नागरिक उड्डयन शो विंग्स इंडिया का आयोजन 2024 में हैदराबाद में किया गया है, जो एशिया का सबसे बड़ा क्या था? नागरिक उड्डयन शो था। उड्डयन मतलब हवाई क्षेत्र से संबंधित है, तो विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन हैदराबाद में किया गया है। नेक्स्ट आते हैं 10 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर भारत का प्रथम मानव डीएनए बैंक कहाँ स्थापित किया गया? यह बीपीएससी का क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो बनारस हिंदू, बीएचयू, ठीक है। तो बीएचयू देखिए कहाँ किया गया। बीएचयू से कौन कौन पढ़े हैं? बहुत भाग्यशाली लोग होते हैं, प्रतिभावान छात्र होते हैं जो बीएचयू से पढ़ते हैं। भाग्यशाली तो होते ही है, प्रतिभाशाली छात्र भी होते हैं। तो यहीं पे क्या किया गया है? डीएनए, मानव डीएनए बैंक स्थापित किया गया है, ठीक है। ऑप्शन बी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। कोशिश कीजिए आप लोग कि बीएचयू से पढ़ने का, वहां बहुत सारा ज्ञान मिलते रहेगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित भाषाओं पर विचार कीजिए। और हम क्या करते हैं? विचार करने लगते हैं। वो भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय भाषाओं उनके कार्य में संग्रहित कर किया जाना है? सीधा देखिए, पाली, प्रकृति, फारसी। निम्नलिखित भाषाओं पर विचार कीजिए। पाली भाषा, प्रकृति भाषा और फारसी भाषा, उनको संरक्षित करने का कार्य किया गया है। तो किसको संरक्षित करने का कार्य किया गया? केवल 3, फारसी भाषा को संरक्षित करने का कार्य किया गया है। नेक्स्ट आते हैं, भारत और अर्जेंटीना ने हाल ही में लिथियम परियोजना पर हस्ताक्षर किया है। इस संदर्भ में लिथियम ट्रायंगल का नाम क्या है? बताइए। तो लिथियम के स्रोत का भंडार, ऑप्शन डी सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समंदर मेरे अंदर नाम की पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? एक समंदर, एक समंदर मन के अंदर, एक समंदर मेरे अंदर, किसके द्वारा? तो जिसमें सबसे ज्यादा जोश होगा वही तो लिखेगा एक समंदर मेरे अंदर। संजीव जोशी, जिसमें सबसे ज्यादा जोश है, संजीव जोशी। संजीव जोशी एक समंदर मेरे अंदर नामक पुस्तक लिखे हैं। क्लास देखने के बाद एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए एग्जाम में अगर पूछता है तो।
हाल ही में समाचार पत्रों में चर्चा में रहा न्यूरालिंक क्या है? बताइए, न्यूरालिंक क्या है? ऑप्शन सी ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेंस है, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेंस है। न्यूरालिंक क्या है? ब्रेन इंटर कंप्यूटर इंटरफेस, याद रहेंगे। नेक्स्ट, स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क 2022 के अनुसार सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का अवार्ड किन राज्यों को दिया गया है? बताइए, किन राज्यों को दिया गया है? स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क 2022 के अनुसार सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का अवार्ड किन राज्यों को दिया गया है? बताइए आप लोग भाई, बताएंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क 2024 के अनुसार सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का अवार्ड किन राज्यों को दिया गया है? बताइए। गुजरात, कर्नाटक एवं केरल को, ऑप्शन बी सही है। गुजरात, कर्नाटक एवं केरल को। यह प्रैक्टिस सेट 12 देख रहे हैं हम, ठीक। प्रैक्टिस सेट 12 देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं 16, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी योजना का नामकरण किस टाइगर रिजर्व में किया गया है? आपने व्हाइट टाइगर सुना होगा, अब है ब्लैक टाइगर सफारी योजना का नामकरण किस टाइगर रिजर्व में किया गया है भाई? तो यह क्वेश्चन सब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बढ़िया क्वेश्चन का बनाया गया है। तो ऑप्शन ए सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। आप लोग बताएंगे सिमलीपाल टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? ठीक है, मैं ही बता देता हूँ, उड़ीसा में है। और आप लोग को बस ये बताना है कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है, ठीक। उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है, वहां पे कितने विधानसभा सीट है, बस ये जा बता दीजिए। ब्लैक टाइगर कहाँ पे? सिमलीपाल, उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के पहले लार्ज लैंग्वेज मॉडल एलएलएम भारत जीपीटी ने टेक्स्ट मॉडलिटी के लिए कितने भारतीय भाषाओं का समर्थन प्रदान किया है? बताएंगे आप लोग। 22 भाषाओं का समर्थन प्रदान किया है, ये क्वेश्चन याद कर लीजिएगा आप लोग, 22 भाषा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के स्पेसक्राफ्ट मून स्नाइपर ने चंद्रमा पर सफल लैंडिंग की और चांद पर मून मिशन की सफल लैंडिंग करने वाला दुनिया का चौथा देश भारत था? पांचवा देश कौन बन गया है, बताइए। पांचवा देश कौन बन गया है? जापान बन चुका है, ठीक है। नेक्स्ट है, चंद्रमा पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला जापान के किस नाम के रोवर को भेजा था? तो देखिए, अभी क्वेश्चन ऊपर वाला है, तो जापान ने भेजा था, उसके रोवर का नाम क्या था? तो स्नाइपर था, ठीक है। इस क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ते हैं। किस देश के स्पेसक्राफ्ट मून स्नाइपर, देखिए स्पेसक्राफ्ट मून स्नाइपर कहाँ? जापान, याद रहेगा। और पूछ रहा है यहाँ पे कि सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला जापान के रोवर का नाम क्या था? स्नाइपर था। अपने भारत में जो हुआ है उसका नाम क्या था? विक्रम। और बताइए दूसरा, याद कर लेंगे एक बार, ठीक है। नेक्स्ट है, जननायक कर्पूरी ठाकुर के संबंध में विचार कीजिए। हम विचार करने लगते हैं, अभी बताए थे आपको कि जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिला हुआ है। 23 जनवरी 2024 को केंद्र सरकार ने मरणोपरांत भारत रत्न देने की घोषणा की है। इनके बारे में बता दूं कि यह 2 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं, एक बार बिहार के शिक्षा मंत्री भी बन चुके हैं। उस समय इन्होंने अंग्रेजी की अनिवार्यता को हटा दिया था, ठीक है। तो पहला जो है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हैं तो कौन सा कथन सही बोल रहा है? तो पहला सही है, 23 जनवरी को मरणोपरांत। तो दूसरा, इनका इनका जन्म कहाँ हुआ है? पिंतौंजिया गांव समस्तीपुर में 24 जनवरी 2000, सॉरी दोस्तों यहाँ पे इनका जन्म दिया हुआ है। हाँ सही है, मैं 2024 पर आता, ये 1924 है। तो 100 मरणोपरांत के 100 साल बाद इनको आपसे यह भी पूछ सकता है कि इनके कैवें जन्मदिन पे भारत रत्न दिया गया है? तो 100वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया गया है। ये बिहार के समस्तीपुर जिले से पितौंजिया गांव के आते हैं। तो आपसे जिला का नाम तो नहीं पूछेगा, गांव का नाम जरूर पूछेगा, पितौंजिया गांव। फेवरेट क्वेश्चन हो जाएगा बीपीएससी का, आप याद कर लीजिए इस बार। ये बिहार के इसमें दिया है 3 बार मुख्यमंत्री, नहीं मेरे दोस्त, कितना बार रहा है? 2 बार रहा है। कितना बार रहा है? 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहा है। और ताजपुर से पहली बार चुने गए थे, ताजपुर से पहली बार चुने गए थे, 1952 में नहीं चुने गए थे, 57 या कभी चुने गए थे। तो ये ताजपुर से पहली बार चुने गए थे, ईस्वी मैं बता दूंगा डिस्कशन क्लासेस में। इसमें से कौन सा कथन सही था? तो एक दो ही सही था जो बता दिया आपको। नेक्स्ट है,
आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य के लिए 2024 की संस्थागत श्रेणी के लिए किस राज्य के 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 के लिए चयनित किया गया है? तो किसे चयनित किया गया है मेरे दोस्त? बताइए। उत्तर प्रदेश को चयनित किया गया है। नेक्स्ट आइए देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति द्वारा कितने बच्चों को 6 श्रेणियों में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा कितने बच्चों को? 19 बच्चों को, 19 बच्चे को किया गया है। ऑप्शन सी इसका सही है। नेक्स्ट आते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। भारत सरकार द्वारा स्थापित 9 सदस्यीय विजय राघवन समिति ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट डीआरडीओ में सुधार के विषय पर आधारित था। देखिए, तो सरकार द्वारा स्थापित 9 सदस्यीय विजय राघव समिति डीआरडीओ में सुधार को लेकर के यह रिपोर्ट था। डीआरडीओ में सुधार की जरूरत है, विजय राघवन समिति ने इसका सिफारिश किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं मेरे मित्र। आप उम्मीद करते हैं आप दुर्गा पूजा का आनंद ले रहे होंगे। इसी आनंद के साथ हमें पढ़ाई भी जारी करनी है। तो दुर्गा पूजा का तो आप लोगों को शुभकामना मैं देना भूल गया, सॉरी दोस्तों। पढ़ने में इतना बिजी रहना है कि इस बार का दुर्गा पूजा एकदम शानदार जाए। और दीपावली, छठ, सारा का शुभकामना भी ले लीजिए, क्योंकि मैं भूल जाता हूँ शुभकामना देना। ठीक है। नेक्स्ट है आईसीसी फुटबॉल वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर 2023 का किसे चुना गया था? आईसीसी पुरुष वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया है? विराट कोहली को चुना गया। आईसीसी पुरुष वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर 2023 विराट कोहली को चुना गया है। नेक्स्ट है 25 नंबर क्वेश्चन। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सारा ही कथन सत्य है। ऑप्शन ए है भारतीय टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना ने अपने जोड़ीदार ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी मैथ्यू एबडेन के साथ मिलकर ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 में मेंस डबल्स का खिताब अपने नाम किया। दूसरा क्या है? 43 वर्षीय रोहन बोपन्ना ग्रैंड स्लैम जीतने वाले सबसे उम्र दराज खिलाड़ी बन गए हैं। ठीक। तीसरा है पुरुष एकल खिताब इटली के खिलाड़ी यानिक सिनर ने जीता। तो सारा ही इसमें सही है। नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन है। नई दिल्ली में 75वें गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि कौन थे? बताएंगे आप लोग? मैं ही बता देता हूँ, इमैनुअल मैक्रो थे। तो 75वें गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि इमैनुअल मैक्रो थे। ये किस देश के राष्ट्रपति हैं आप वह बता सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं 27 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन मुख्य रूप से ग्लोबल साउथ में विकास के संबंधित मुद्दों को संबंधित करेगा? तो बताइए। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ऑप्शन डी। यूएनडीपी, ऑप्शन डी इसका सही है। नेक्स्ट 28 नंबर। पद्म पुरस्कार 2024 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो आइए देखते हैं पद्म पुरस्कार किसे दिया गया है। सही परीक्षित जी बता रहे थे। ठीक है। तो कौन सा कथन सही है? इसमें जो है सारा ही सही है पद्म पुरस्कार के बारे में। तो आइए देखते हैं। पूर्व राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, अभिनेता चिरंजीवी और वैजयंती माला बाली भारत नाट्यम नृत्यांगना पद्म सुब्रमण्यम को देश का पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। किसे किसे किया गया है? पद्मा सुब्रमण्यम को भी किसे किया गया है? पद्म पद्म विभूषण से सम्मानित। पद्म विभूषण से किसे किसे? उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, चिरंजीवी जो साउथ के हीरो है, वैजंती माला बाली और भारतीय नाट्यम नृत्यांगना करती है पद्मा सुब्रमण्यम को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। 4 लोगों को। किसको? वेंकैया नायडू, चिरंजीवी, वैजयंती माला और पद्मा सुब्रमण्यम। तो साउथ के इसमें 3 हैं। नेक्स्ट, सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक बिंदुश्री पाठक को मरणोपरांत पद्म विभूषण दिया गया है। यह भी सही है। ठीक है। तो विंदेश्वरी पाठक को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। 5वां हो गए। नेक्स्ट है ताइवान के फॉक्सकॉन ग्रुप के चेयरमैन यांग लियू को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। तो यही एकमात्र विदेशी हैं जिन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। अभी बताए थे सेट 11 में कि ताइवान के यांग लियू को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है पद्म पुरस्कार से। तो विदेशी जो हैं यही है, ताइवान के हैं। ये किस ग्रुप के हैं? तो फॉक्सकॉन ग्रुप के चेयरमैन हैं। और आप लोग बताएंगे कि फॉक्सकॉन ग्रुप जो है क्या काम करते हैं। तो फॉक्सकॉन ग्रुप क्या काम करती है?
यह आप लोग गूगल पे सर्च मारेंगे या कॉपी पे लिख लीजिए। जब करंट अफेयर पढ़ने बैठिए तो कॉपी लेके बैठा कीजिए, या मोबाइल में नोट्स लिखिए, व्हाट्सएप पे भेज लिया कीजिए कि ये हमें सर्च करना है, इसके बारे में जानकारी ले लेना है। तो ताइवान के फॉक्सकॉन ग्रुप क्या काम करते हैं, उसका चेयरमैन कौन है, यांग लू। यह पहले विदेशी हैं जिन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। तो इस प्रकार सारा ही सही है। नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के किस शहर में 8 मूर्ति परियोजनाओं का शुभारंभ किया है? बताइए। तो सोलापुर में किया है, सोलापुर में किया है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने पहले मानव रोगी ब्रेन चिप प्रत्यारोपित किया है? निम्नलिखित में से किस कंपनी ने पहले मानव रोगी में ब्रेन चिप प्रत्यारोपित किया है? तो न्यूरालिंक ने किया है। किस कंपनी ने किया है? न्यूरालिंक ने ब्रेन में न्यूरो चिप घुसा दिया है। ठीक, नेक्स्ट रहते हैं 31 नंबर क्वेश्चन, गणतंत्र दिवस परेड 2024 के संबंध में राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी किस झांकी को राज्य का सर्वश्रेष्ठ झांकी घोषित किया गया? उड़ीसा को किया गया। ठीक है, आप लोग से बताए थे कि ब्लैक टाइगर जो अभ्यारण्य है वो सिमलीपाल उड़ीसा में ही है। सिमलीपाल का उड़ीसा का मुख्यमंत्री कौन है, आप यह बताइए। उड़ीसा में विधानसभा में कितने सीट हुए हैं, विधानसभा में कितने सीट है, और लोकसभा में यह भी बताइए। वहां का राज्यपाल यह देख लीजिएगा। ठीक, व्हाट्सएप पे एक नोट्स लिख के भेज लीजिए, कॉपी लेके बैठ जाइए। नेक्स्ट आते हैं, 29 जनवरी 2024 को किस राज्य ने लघु वाहन जाति द्रव्य क्रय लाभा योजना की शुरुआत किया है? किसने किया है? उड़ीसा ने ही किया है, ऑप्शन सी इसका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, 33 नंबर क्वेश्चन, प्रैक्टिस सेट 12 देख रहे हैं हम, एडिटोरिया पब्लिकेशन का। तो आप लोगों से एक बार फिर से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे फ्रेंड्स, माय डियर फ्रेंड्स, आप चैनल को एक बार लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका एक शेयर, आपका एक सब्सक्राइब, आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है। अगर आप सब्सक्राइब कर ही दिए हैं तो बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करेंगे तो जो भी हमारा वीडियो होगा सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा। तो 33 नंबर क्वेश्चन आते हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस यूनिवर्सिटी के कुलपति सतनाम सिंह सद्धू को राज्यसभा का मनोनीत सांसद नियुक्त किया है? बताइए। तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में, ऑप्शन बी इसका सही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सतनाम सिंह सिद्धू को राज्यसभा का मनोनीत सांसद नियुक्त किया, तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के कुलपति थे। नेक्स्ट आते हैं 34 नंबर क्वेश्चन, 28 जनवरी को नीतीश कुमार ने पटना के राजभवन में कौन सी बार बिहार के मुख्यमंत्री की शपथ लिया है? 28 जनवरी 2024 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कई भी बार बने हैं, रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। याद रखिएगा, अब 9वीं बार शपथ ले चुके हैं। क्या है माँ? 8 काठ भूल जाइए। कैसे याद रखना है? ट्रिक देखिए, 8 काठ भूल जाना है, 8 काठ भूल जाना है। 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं। कितना तारीख को? 28 जनवरी को लिए हैं। याद रहेगा ना? 28 जनवरी को किसके साथ? बीजेपी के साथ। 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं। 8 काठ भूल जाइए, अब 9वीं बार ले चुके हैं शपथ 28 जनवरी को। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से किस देश के अलबाम में पहली बार नाइट्रोजन गैस के जरिए एक शख्स को सजाए मौत दी गई है? बताइए, पहली बार किस देश में अलबामा अलबामा में पहली बार नाइट्रोजन गैस के जरिए मौत की सजा दी गई है? कौन सा ऐसा देश है? बताइए। तो अमेरिका है, बाप रे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट आते हैं, शिक्षा में बहुभाषावाद को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित किस ऐप को लॉन्च किया है? अनुवादनी। आप लोग इसको एक बार गूगल पे सर्च मारेंगे। अनुवादनी के बारे में मैं एक जानकारी दे दूं कि अनुवादनी में 20 पेज का अगर कोई पीडीएफ है ट्रांसलेशन इंग्लिश में, तो उसे आप हिंदी में कर सकते हैं, इसमें करेक्ट कर सकते हैं, इसमें आप नया इनपुट दे सकते हैं। जब आप अनुवादनी खोलेंगे तो इसमें बहुत सारा फैसिलिटी है। कोई भी डॉक है तो वो पीडीएफ बन जाएगा, पीडीएफ है तो वो डॉक बन जाएगा। इन इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन होगा और हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन हो जाएगा। यह गूगल ट्रांसलेशन के जैसा ही काम करता है। अनुवादनी भारत सरकार द्वारा बनाया गया है, लेकिन कुछ प्राइवेट लोगों ने काम किया है इसमें। ठीक, नेक्स्ट, इनके जो आए इनसे मैं मिला हुआ हूँ, इनके जो मेन बनाए थे अनुवादनी ऐप को, उनसे मिला हुआ हूँ। वो IIT
के स्टूडेंट रह चुके थे, प्रोफेसर भी रह चुके हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में पहली बार हिम तेंदुए की गणना गणना की गई, इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? मैं कम्युनिटी गाइडलाइन में उनका फोटो लगा दूंगा, उनके साथ जो पिक था कम्युनिटी गाइडलाइन में, ठीक है। अनुवादनी आप लोग याद कर लीजिए, पूछ सकता है आप लोग का। नेक्स्ट है, देश में पहली बार हिम तेंदुए की गणना की गई है, इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसके संबंध में भारतीय वन्य जीव संस्थान WIA ने इसकी गणना की, यह सही है। कुल 718 हिम तेंदुए हैं भारत में, यह भी सही है। इसकी आबादी लद्दाख में सर्वाधिक है, 477। इस प्रकार सारा ही सही है। नेक्स्ट है, फिल्म फेयर 2024 के संबंध में सुमेलित ने, देखिए अभी फिल्म फेयर पुरस्कार मिला हुआ है, तो इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। अब नया आ चुका है फिल्म फेयर पुरस्कार, जो जो एक्टर थे उन लोगों के लिए। इसमें 2024 में पूछ रहा है कौन सा सम्मिलित नहीं है, इस क्वेश्चन का जवाब ले लीजिए, ठीक। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो बेस्ट एक्टर रणवीर सिंह नहीं है, इसको हटा दीजिए। तो बेस्ट फिल्म 12th फेल है, बिल्कुल सही। एक्ट्रेस आलिया भट्ट है और डायरेक्टर विधु विनोद चोपड़ा। विधु विनोद चोपड़ा 12th फेल का निर्माण किए थे, ठीक है। बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन देशों के वायुसेनाओं के बीच युद्धाभ्यास डेजर्ट नाइट का आयोजन किया गया? तो भारत, फ्रांस और यूएई, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट, महिलाओं को 1000 मासिक आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा महतारी वंदना योजना की शुरुआत किया गया है? तो महतारी वंदना योजना छत्तीसगढ़, आप हमें बताएंगे कि छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री कौन है, वहां का राज्यपाल कौन है, और छत्तीसगढ़ में कितने लोकसभा सीट हैं, कितने विधानसभा सीट हैं? अभी हाल ही में चुनाव हुए हैं छत्तीसगढ़ में, तो वहां के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का भी नाम आप लोग जरूर याद कर लीजिए। नेक्स्ट, आइए देखते हैं, भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति के तहत किस राज्य भाषा को 9 शास्त्रीय भाषाओं के रूप में शामिल करने का निर्णय लिया है? इस क्वेश्चन को भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो फारसी को पिछला प्रैक्टिस सेट में किए हैं, फारसी को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने MPLADSE ई साक्षी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो किसने किया है बताइए? ऑप्शन सी, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने। नेक्स्ट आते हैं, तो प्रैक्टिस सेट 12 खत्म हो गया है, प्रैक्टिस सेट 12 खत्म होने वाला है। अगर आप लोग 13 कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए, 13 को कंटिन्यू किया जाएगा, प्रैक्टिस सेट 13 कंटिन्यू किया जाएगा। इसी के साथ जो लोग चाहते हैं कि प्रैक्टिस सेट 13 भी कंप्लीट ही हो जाए, मैराथन क्लास कर लिया जाए, तो 13 को भी कर लिया जाएगा कवर। आप लोग जवाब दीजिए, तब तक क्वेश्चन देख रहा हूं मैं। नेक्स्ट है, भारत और किस देश के नौसेना ने पहले द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास को एक्स अच्युत नाम दिया है? बताइए। तो थाईलैंड, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है, फीफा अवार्ड 2023 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो सारा ही सत्य है फीफा अवार्ड संबंध में। सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी लियोन मेसी अर्जेंटीनी का है, लियोन मेसी अर्जेंटीना देश के हैं। सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी एताना बोनमती बार्सिलोना की हैं। लियोन सॉरी लियोनेल मेसी ने तीसरी बार यह अवार्ड अपने नाम किया है, तो इस प्रकार ऑप्शन डी सारा ही सही है। तो जो लोग चाहते हैं कंटिन्यू किया जाए क्लास, 11 हो गया, 12 हो गया, 13 भी इसी के साथ कंटिन्यू किया जाए, तो 13 भी कंटिन्यू करेंगे। इसके लिए आपको कमेंट सेक्शन में यस या हाँ कोई भी जवाब देना होगा, ठीक है। वैसे आपको बता दूं कि 12वां का एक स्पेशल भी रिकॉर्ड करके डाला जाएगा, उसको टेंशन नहीं लीजिए, मैराथन है ही, प्लस फिर भी स्पेशल किया जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट है, भारत के पहले ग्राफीन केंद्र इंडिया इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफीन IICG का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो कोच्चि में किया गया। ICCG का उद्घाटन कोच्चि में किया गया है, पहले ग्राफीन केंद्र। नेक्स्ट है, ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? यह जब सूचकांक का मैंने एक क्लास लिया हुआ था, उसमें इसको मैंने बताया है, ठीक है। तो ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2024 में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो चौथा। सूचकांक वाला जब क्लास देखेंगे उसमें इसको डिस्कस किया गया है। ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2024 में भारत का चौथा स्थान है। 2024 24 में चौथा, 24 में चौथा, 24 में चौथा ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग में। नेक्स्ट आते हैं, किस राज्य सरकार ने औषधि नियंत्रण विभाग में राज्य में एंटीबायोटिक दुरुपयोग को नियंत्रण करने के लिए ऑपरेशन अमृत संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए रोगाणुरोधी प्रतिरोध हस्तक्षेप शुरू किया? बताइए आप लोग।
तो केरल ने ऑप्शन सी। नेक्स्ट आते हैं, हाल ही में किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारत के प्रथम राष्ट्रीय राजमार्ग स्टील स्लैग रोड खंड का उद्घाटन किया गया है? तो NH 56, ऑप्शन बी। नेक्स्ट आते हैं, अब लास्ट ही क्वेश्चन है, शिक्षा मंत्रालय द्वारा घोषित नए दिशा निर्देशों के अनुसार कोचिंग सेंटरों में डॉट डॉट वर्ष से कम उम्र के छात्रों का नामांकन नहीं करा सकते, भ्रामक वादे नहीं कर सकते, रैंक अच्छे या गारंटी नहीं दे सकते। तो कितने वर्ष तक के? तो 16 वर्ष तक का बच्चों को जो भी कोचिंग पढ़ाया जा रहा होगा उसमें इस तरीके का भ्रामक विज्ञापन नहीं दिया जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा 16 वर्ष। नेक्स्ट है, नाम शिखर सम्मेलन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? नाम का फुल फॉर्म बताएंगे आप लोग। नाम शिखर सम्मेलन, नाम का फुल फॉर्म बताएंगे आप लोग। ठीक है, तो यह 50वां क्वेश्चन है। आप लोग लगता है नेक्स्ट सीरीज के लिए कंटिन्यू है, तो 13वां इसी के साथ कंटिन्यू किया जाएगा। आप लोग के साथ मैं बता दूं कि 13वां का स्पेशल एपिसोड भी डाला जाएगा, चिंता न कीजिए। मैराथन तो लिया ही जा रहा है लेकिन स्पेशल भी एक डाल देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, नाम शिखर सम्मेलन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए, नाम का 19वां शिखर सम्मेलन कंपाला युगांडा में आयोजित किया गया। तो नाम का 19वां शिखर सम्मेलन कंपाला युगांडा में आयोजित किया गया। इस विषय का साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग गहरा करना था। नेक्स्ट है, गहरा गुट निरपेक्ष सम्मेलन, पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड में आयोजित किया गया है। पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड में आयोजित किया गया, इसको याद कर लीजिए। इस प्रकार इसका सारा ही उत्तर सही है। तो नाम का 19वां शिखर सम्मेलन कंपाला युगांडा में आयोजित किया गया है। इसका विषय साझा वैश्विक समृद्धि सहयोग के लिए है। पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन 1961 बेलग्रेड में आयोजित किया गया। आप लोग नाम का फुल फॉर्म नहीं बताया, तो इसका नाम होता है गुट निरपेक्ष सम्मेलन। नाम का मतलब होता है गुट निरपेक्ष सम्मेलन हिंदी में। इस प्रकार सारा ही उत्तर सही था। तो चलिए अब हम 13 प्रैक्टिस सेट आप लोगों का हाँ है, तो 13 जो है शुरू करेंगे। इससे पहले आप लोगों को एक जानकारी दे दूं, प्रैक्टिस सेट 13 एडिटोरिया का भी हम देखेंगे। इससे पहले आप लोगों को बता दूं कि आप देख रहे हैं रिजल्ट एडुशाला के द्वारा करंट अफेयर। ठीक है, रिजल्ट एडुशाला के द्वारा देख रहे हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो थोड़ा अच्छा रहेगा। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज माय डियर फ्रेंड्स। रिजल्ट एडुशाला को आपका एक सब्सक्राइब लाइक हमें मोटिवेट करता है नए सीरीज नए एपिसोड लेने के लिए। ठीक है ना, तो चलिए 13वां भी कंप्लीट ही कर देते हैं मेरे मित्र, ज्यादा इस टाइम वेस्ट नहीं करना है। अब